अगर सीने में हुसैनी दिल है तो फिर सीने पर हाथ रखकर सोचना, अभी हमारे सामने से 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम का दिन गुजरा है, हम पक्के हुसैनी कहलाते हैं। अब बताओ, करबला के मैदान में जहां बेटा शहीद हो रहा है, करबला के मैदान में जहां भाई कट रहा है, करबला के मैदान में जहां हुसैन के बेटों की कुर्बानी हो रही है, अब वो हुसैन आजम और हुसैन के मानने वाले करबला में ढोल कहां से बजाएंगे, ताशा कहां से बजाएंगे, शराब कैसे पिएंगे और गलत काम की तरफ कैसे जाएंगे? अरे ये जितनी कुर्बानी दी गई इसी ढोल को रोकने के लिए, इसी ताशा को रोकने के लिए, इसी बुराई को रोकने के लिए, इसी खराबी को रोकने के लिए, इसी जुआ को रोकने के लिए, इसी शराब को रोकने के लिए, इसी ज़िना को रोकने के लिए, इसी चुगलखोरी को रोकने के लिए अब हम हुसैनी कहलाते हैं। अब याद रखना, करबला के मैदान में जिस घर का बेटा भी जा रहा है, बेटे भी जा रहे हैं, भांजे भी कुर्बान हो रहे हैं, मगर उस करबला वाले आका से पूछो, ए आका हुसैन, हमने तारीख की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, हमने हादसों को भी, बड़ी बड़े हादसों को भी देखा है, हमने जंगों की किताबें भी पढ़ी है, मुताला में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी है, मगर ए इमाम हुसैन बताया जाए, हमने तो देखा है कि किसी के घर का बेटा कटता है तो घर बर्बाद हो जाता है, किसी का भांजा लुटता है घर मातम कदा हो जाता है, किसी का दामाद लुट जाता है पूरा घर सोगवार और मातम कदा हो जाता है। लेकिन हे मेरे इमाम, आपके घर की रीत अलग है, आपके घर की रिवाजत अलग है, आपके घर का मिजाज अलग है, आपके घर का तरीका अलग है, आपके घर का कैरेक्टर और किरदार अलग है, आपके घर का ख्याल अलग है। ए इमाम हुसैन, किसी का बेटा लूटे घर बर्बाद होता है, लेकिन मेरे आका हुसैन उसी करबला के मैदान में अली अकबर की जवानी को समेट कर ला रहे हैं, मगर आका हुसैन है जो लबों पर मुस्कुराहट है, सुभान अल्लाह, अली असगर को समेट कर लाते हैं, आका हुसैन मुस्कुराते हैं, अब्बास को समेट कर लाते हैं, आका हुसैन मुस्कुराते हैं, ओनो मोहम्मद को समेट कर लाते हैं, आका हुसैन मुस्कुराते हैं। अब मैंने आका हुसैन से पूछ लिया, आलम तसव्वुर में, ए मेरे आका हुसैन, किसी के घर का बेटा मरे पूरा घर मातम कदा होता है, किसी के घर का भांजा कटे पूरा घर बर्बाद होता है, मगर क्या बात है आप मुस्कुरा रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, हुसैन जो मेरे हुसैन का, अरे दुनिया में किसी का बेटा कटता है तो घर बर्बाद होता है, मगर मेरा बेटा जब कटता है तब मेरा इस्लाम आबाद होता है, तब दीन आबाद होता है, तब शरीयत आबाद। हमारे आपके घर के बेटे कट जाएं तो पूरा घर मातम कदा, मगर मेरा आका हुसैन है जो सजदे शुक्र भी अदा करता है, सब्र का लिबादा भी ओढ़ता है और मुस्कुरा कर कहता है, मौला अली अकबर की जवानी दे दिया, क्या तू राजी हुआ कि नहीं? 6 माह का दूध पीता अली असगर के हुलकोम में तीर पैवस्त हो गए, खूने असगर असगरे अली जमीन पर गिर रहे हैं, मौला तू राजी हुआ कि नहीं? तो गैब से आवाज आती है, ए मेरे नबी के लाडले नवासे, अरे मैं भी राजी हो गया और तेरा नाना मुस्तफा भी राजी हो गए। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन जा रहा है, 11वीं की रात आ रही है। बस एक पॉइंट रखूंगा, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करूंगा, वक्त ज़्यादा हो गया, फिर इंशाअल्लाह कभी। 10वीं तारीख जा रही है, 11वीं की रात आ रही है, हर तरफ हू का आलम है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, हर तरफ करबो अलम की बात है, हर तरफ बादल बादल सनसना रहे हैं, हवाएं जब आती हैं तो हवा के झोंकों की सनसनाहटों से बच्चों के दिल दहल जाते हैं। उस करबला के मैदान में कोई नहीं, अगर उस करबला के मैदान में कोई है तो इमाम हुसैन के घराने के लोग हैं। इमाम हुसैन के 2 बहन उस करबला के मैदान में है, एक हज़रत ज़ैनब कुबरा, एक हज़रत उम्मे कुलसूम। और इमाम हुसैन के
3 बीवियां एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक 2 बीवियां उसी करबला के मैदान में है। एक हज़रत शहरबानो, एक हज़रत उम्मे रुबाब उसी करबला के मैदान में है। शामियाना भी सर छुपाने के लिए नहीं है। जालिमों ने जुल्म के इंतहा कर दी। इमाम हुसैन के घर की एक खादिमा उस मैदान करबला में है, नाम हज़रत फिज़ा है। इमाम हसन का एक छोटा बेटा उस मैदान करबला में है जिसका नाम हज़रत हसन मुसन्ना है। इमाम हुसैन की एक 5 या 6 साल की छोटी बेटी है जिसका नाम हज़रत सकीना है। इस तरीके से खानदान हुसैन के चंद अफराद पर एक छोटा सा काफिला है, तकरीबन 10 या 12 अफराद, 10 के करीब अफराद पर यह काफिला मुश्तमिल है। उस करबला के मैदान में है। अब कोई नहीं है जो इनको कहे कि सर छुपा ले, क्योंकि खुला हुआ आसमान का सीना है, जमीन है, कहीं पर सर छुपाने की जगह नहीं है। बेटों को शहीद होते देखा, भाइयों को शहीद होते देखा, लेकिन उनके घराने के लोगों को कोई दबा नहीं सका, बल्कि वो यही कहते रहे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर जो हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भी उस काफिले में मौजूद है। हजरत ज़ैनब कुबरा है, इमाम हुसैन की बहन है। अब हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कुबरा क्या सोचती है, ये छोटे छोटे बच्चे इस काफिले में है, ये बच्चे भी उतने दिनों से भूखे हैं जितने दिनों से हम बड़े लोग भूखे हैं, ये बच्चे भी उतने ही दिनों से प्यासे हैं जितने दिनों से हम बड़े लोग प्यासे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी उतने ही दिनों से सोए नहीं है जितने दिनों से हम बड़े लोग जागे हुए हैं। इन बच्चों को सुलाना होगा। इसलिए इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कुबरा ने एक टूटा हुआ खंजर हाथ में उठाया और उठाने के बाद उस छोटे से काफिले के चारों तरफ पहरा देना शुरू कर दिया कि अब कोई मेरे काफिले के करीब ना आए, अब मेरे बच्चों को कोई ना सताए, अब मेरे लोगों को कोई ना तड़ पाए। हजरत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब जहां जब महसूस करती है कि जहां बाबा अली को होना चाहिए था तो अली का किरदार लेकर आगे बढ़ती है। जहां जब महसूस करती है कि मां फातिमा को होना चाहिए था तो खातून जन्नत का कैरेक्टर लेकर ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ती है। जहां जब महसूस करती है जहां भैया हुसैन को होना चाहिए था इमाम हुसैन की अदा लेकर आगे बढ़ती है। जहां जब महसूस करती है जहां अली अकबर को होना चाहिए था ज़ैनुल इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब है, हजरत अली अकबर का किरदार लेकर आगे बढ़ती है, पहरा देती चली जा रही है, उन काफिले वालों की हिफाजत में पहरा दे रही है। अब आलम तसव्वुर में हजरत हुसैन के बहन हजरत ज़ैनब से मलंगवा के बाहोश जन्नती हुसैनी जो सवाल करो आलम तसव्वुर में, इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कुबरा ये तो बताइए, आपने हाथ में टूटा हुआ खंजर उठाया है, अरे टूटे हुए खंजर से क्या होता है? अरे आपने थोड़ी देर पहले तो देखा था जब दिन का उजाला था, सूरज अपने आबोताब के साथ रोशनी और गर्मी बिखेर रहा था करबला के मैदान में। दिन के उजाले में आपने देखा था कि सही सालिम भाले भी थे, सही सलामत तलवारें भी थी, सही सलामत बर्छियां भी थी, सही सलामत असलहे भी थे, लेकिन ए ज़ैनब कुबरा अंजाम तूने अपनी आंखों से देखा है कि सब तहे तेख कर दिए गए, लेकिन ए हुसैन की बहन ज़ैनब ये टूटा हुआ खंजर क्यों लिया है? अरे टूटे खंजर से क्या होता है? आखिरी जुमले पर मुकम्मल इस्तकबाल करना हुसैनी जवानों, ज़ैनब कुबरा से पूछो टूटे खंजर से क्या होता है? सही सलामत भाले और असलहे थे तो सब तहे तेख कर दिए गए, टूटा हुआ खंजर से क्या होगा? ज़ैनब कुबरा जवाब देंगी, ए लोगों मेरा टूटा हुआ खंजर न देखो, अरे खंजर टूटा है, मेरा हौसला बड़ा मजबूत है, मेरी हिम्मत अभी जवान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मेराज अख्तरी, अल्लामा मौलाना मेराज अख्तरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख़त्म कर दूं भाई साहब, ख़त्म करूं?
2 मिनट और, तो 2 मिनट और इस चैप्टर को खाली पूरा करूं, उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इस पूरा कर दूँ। सुनिए, हज़रत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा से पूछा, टूटा खंजर से क्या होता है? कहा, खंजर टूटा है, मेरा हौसला बड़ा मजबूत है। सुभान अल्लाह, मेरा हौसला बड़ा मजबूत है। रात का हिस्सा गुजरता जा रहा है, 11वीं तारीख की रात की ये कहानी है। हज़रत ज़ैनब कुबरा फिर टूटा हुआ खंजर लेती है, पहरा देने लगती है, बच्चों को सुलाने की कोशिश करती है। हज़रत ज़ैनब कुबरा सुलाना चाहती है बच्चों को। जब महसूस किया कि बच्चे सो गए हैं तो हज़रत ज़ैनब कुबरा फिर पहरा देने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हज़रत ज़ैनब कुबरा के पर्दे समात से, कान से किसी के हिचकियों की आवाज़ टकराती है, किसी के सिसकियों की आवाज़ टकराती है, किसी के रोने की आवाज़ टकराती है, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ टकराती है। हज़रत हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा अपने काफ़िले वालों में देखती है कि आखिर यहाँ सिसकियाँ कौन ले रहा है, यहाँ हिचकियाँ कौन ले रहा है, यहाँ आंसू कौन बहा रहा है, यहाँ चीखे कौन मार रहा है, यहाँ कौन रो रहा है। हज़रत ज़ैनब देखती है काफ़िले में, लेकिन कोई रोने वाला नज़र नहीं आया, कोई हिचकियाँ लेने वाला नज़र नहीं आया, कोई सिसकियाँ लेने वाला नज़र नहीं आया, कोई चीखे मारने वाला नज़र नहीं आया। हज़रत ज़ैनब कुबरा थोड़ा सा उछक कर मैदान करबला की तरफ देखती है तो क्या देखती है कि इमाम हुसैन की 5-6 साल की बेटी सकीना है, जो करबला के मैदान में एक लाश के ऊपर अपना सर रख के रो रही है, वही हिचकियाँ ले रही है, वही सिसकियाँ ले रही है, वही चीखे मार रही है, वही आंसू बहा रही है। हज़रत ज़ैनब लपक कर दौड़ कर जाती है, लपक कर उठाती है, सीने से लगाती है, हुसैन जिंदा है। हुसैनियों, इस बात को ख्याल में रखना। इमाम हुसैन की बहन जाती है, हज़रत सकीना को उठाती है, सीने से लगाती है और कहती, ए मेरी भतीजी, ये तो बता, आखिर तू किसकी लाश पर अपना सर रख के रो रही है, आखिर किसके जिस्म पर तुम अपना सर रख के रो रही है? हज़रत हुसैन की 5 साल की बेटी हज़रत सकीना कहती है, ए मेरी फूफी जान, ये कोई और नहीं है, ये मेरे बाबा हुसैन का जिस्म है। सुभान अल्लाह। हुसैनियों, मुस्कुरा कर बोलो, या हुसैन। हाथ उठा के, अगर हाथ में कोई बीमारी नहीं है तो हाथों को हवा में लहरा कर बोलो, या हुसैन। या हुसैन। जब हाथ बुलंद हो गए, आवाज बुलंद कीजिए, पूरा मजमा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनिए, हज़रत ज़ैनब पूछती है, ए मेरी बेटी सकीना, ए मेरी भतीजी सकीना, आखिर तू इस करबला के मैदान में किसके लाश पर सर रख के रो रही है, क्यों हिचकियाँ ले रही है? इमाम हुसैन की बेटी सकीना कहती है, ए मेरी फूफी जान, ये मेरे बाबा हुसैन का जिस्म है। सुभान अल्लाह। ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है, ये मेरे बाबा हुसैन का धड़ है। हज़रत ज़ैनब कहती, ए बेटी, यहाँ तो लाशों पर जख्मों के इतने निशानात लगे हैं कि पहचानना मुश्किल है कि कौन सा जिस्म किसका है, कौन सी लाश किसकी है। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाबा हुसैन का जिस्म है? तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाबा हुसैन की लाश है? तो हज़रत सकीना कहती है, ए फूफी जान, अब तक मैं भी नहीं जान रही थी मेरे बाबा है कि नहीं, अब तक मैं भी नहीं जान रही थी मेरे अब्बू है कि नहीं, लेकिन ए फूफी जान, आप पहरा दे रही थी, आप जब महसूस कर चुकी थी कि बच्चे सो गए हैं, लेकिन मैं सोई नहीं थी, मैं तो दुबक गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे पहले जब भी सोती थी बाबा का सीना मिलता था, सकीना सो जाती थी, लेकिन आज सकीना को बाबा हुसैन का सीना नहीं मिला, तो सकीना से उसकी नींद रूठ गई है, उसका करार बेकरार हो गया है, उसका चैन बेचैनी के आलम में आ गया है। इसलिए फूफी जान, जब आप पहरा दे रही थी, मैंने मौका को गनीमत समझा और चुपके से उस काफिले से निकली है और बाबा हुसैन को दिल से पुकारते हुए करबला के मैदान की तरफ दौड़ती चली आई। मैंने कहा, ए बाबा, आपकी बेटी सकीना को जब भी नींद आती थी आपका सीना होता था, सकीना सो जाती थी, लेकिन ए बाबा, आपका
कहा हो अपनी बेटी सकीना को सुला लो, अपना सीना अता करो। ए फूफी जान, मैं भी नहीं जानती थी मेरे बाबा है कि नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने दिल से सदा लगाई, ए फूफी इसी जिस्म से आवाज आई थी, सकीना कहाँ हो, आ तेरा बाबा हुसैन यहाँ मौजूद है, तेरा बाबा यहाँ मौजूद है। ऐसा खतीब जो हर चार जानिब धमाका खेज लबो लहजे के साथ वलवला अंदाज, शोला बयां अंदाज के साथ जाना और पहचाना जाता। तो बिलयकी शेरे रजा, नाशिर मसलके आला हजरत, तर्जुमाने मसलके अहले सुन्नत, मुबल्लिगे हक व सदाकत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मेराज असदक साहब क़िबला। खूबसूरत लबो लहजा है, खूबसूरत भी है और खूबसीरत भी है। अल्लाह का फजल है, जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं अपने बलबूते प्रोग्राम को कामयाब और कमरा कराने का हुनर और मादा रखते हैं। तो आपके समाज की दहलीज पर मैं पहले नारे का उद्घाटन करने जा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी आवाज से आवाज को जरूर मिलाएंगे और दिल खोल करके बोलेंगे नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आप तो बोलेंगे ही नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। डरते नहीं, सरे मैदान खड़े रहते हैं। इस तरह तो सिर्फ मुसलमान खड़े रहते हैं। इतना ऊंचा है मोहम्मद के गुलामों का मकाम कि हाथ बांधे हुए सुल्तान खड़े रहे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सुन्नत बाद सुन्नती वलाक़े मुर्तज़ा हसोनत जमीओ खिसालही, यानी हुसैन बेनवा सल्लु अलैहि वालैहि, यानी हुसैन बेनवा सल्लु अलैहि वालैहि। हज़रात, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि रात के इस पहर में भी गांव, टोला, मोहल्ला के चंद लोग इस महफ़िल में शरीक हैं। बकिया मेहमानाने रसूल इस मजलिस में लोगों की कमियों को पूरी करने के लिए काफ़ी और वाफ़ी है। अल्लाह इन मेहमानाने रसूल के इल्मी बालों पर में मज़ीद तक़वियत अता फ़रमाए और तमामी असातिज़ा कराम के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। बउआ रे, तारीफ़ कर दिलिए तब तू जाए भी। हाँ जी, बात है। 10-15 मिनट सुनिए, मगर कायदे से सुनिए, ठीक है। अब यहाँ से कोई उठक बैठक नहीं कीजिएगा, और जो लोग बाहर हैं, ज़रूरत के लिए गए हैं, वो आ जाइए, या नहीं तो घरे चले जाइए। इसलिए कि इसलिए कि कभी भी मेराज असदक तादाद देखकर तकरीर नहीं किया है। तादाद देखकर मैं तकरीर करता भी नहीं हूँ, और तादाद देखकर कोई जंग लड़नी भी नहीं चाहिए। हमें 22,000 का लश्कर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 72 हुसैनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है? और अल्लाह का करम है, यहाँ जितने बैठे हैं सब हुसैनी है, और ये इश्क़ इमाम हुसैन का जाम पिलाने वाले इतने बावकार, इतने मोतबर, मुस्तनद, मुहकम बिशान शख्सियात बराजमान है। खुसूसियत के साथ आलिम नबील, फ़ाज़िल जलील, पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम मिसबाही साहब क़िबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम जिलानिया मलंगवा, ये तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इनके इल्मी बालों पर में मज़ीद परवाज़ की क़ुव्वतें अता फ़रमाए। साथ ही साथ
फ़ख्रुल उलमा फ़दीलतुश शेख हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमर रज़ा अमजदी साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। शहज़ादे शेरो अदब नक़ीब सदाबहार। आजकल आज़म से नीचे तो अब अपने नेपाल में कुछ सुना ही नहीं जाता। हाँ, आज़म से नीचे तो कुछ सुना ही नहीं जाता है। इसीलिए अदीब शहीर नक़ीब बेनज़ीर नक़ीब आज़म हिंदो नेपाल हज़रत रज़ाउल्ला मोनिस साहब क़िबला, वो उनकी निकाबत के शानदार शाहराहों से आपकी समाअत गुज़र रही है और करबला की धरती पर पहुंचने के लिए बेकरार बेचैन है। शायर इनकलाब, बहुत अच्छे लबो लहजा के मालिक, रफ़ीक़ मोहतरम, बहुत करीब से और दिल से मोहब्बत करने वाला शायर। वो देखने में भले, बोलने में भले जो हों, लेकिन दिल से चाहते हैं। जिनको पूरा मजहबी स्टेज के उलमा, फुदला, उदबा से लेकर सामईन तक दिलबर राही नेपाली के नाम से लोग जानते हैं। बड़े अच्छे लबो लहजे के मालिक है और इस बरसात के मौसम में भी इश्क़ हुसैन की गर्मी देने वाला शायर और गर्मी इश्क़ हुसैन से हुसैनियों के दिल को गरमाकर तूफ़ान बरदोश समाअत करने वाला शायर, शायर इनकलाब हज़रत सदर आलम तूफ़ानी अभी बाकी है। इंशाअल्लाह उनसे भी आप समाअत करेंगे। हज़रत सद्दाम हसन हनफ़ी से बहुत शानदार जानदार आपने समाअत किया। वाकई में शानदार पढ़ा है। वो अलग सी बात है कि आपने सुना नहीं ठीक से। सच्चाई है, हाँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, है नहीं। एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाने का आदी मत बनिए। लगाना है तो दोनों में सुरमा लगाइए, लगाना है तो दोनों में काजल लगाइए। होगा ये कि अगर आपने सुरमा लगाया नजरें तेज हो जाएंगी, सिर्फ काजल लगाया तो आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। और अगर आपने एक में सुरमा एक में काजल लगाया तो आँख की परेशानी आपको परेशान करेगी। इसलिए जो भी आए सब हमारे हैं, चूँकि सब हुसैनी है। ये देखिए हज़रत ख़तीब इनकलाब हज़रत मुफ्ती कमर रज़ा साहब क़िबला, भले वो आपके यहाँ रहते हैं लेकिन दूर जाकर देखिए तो पता चलेगा। ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, मैं इन सबों में सबसे छोटा हूँ, है नहीं, लेकिन इन लोगों की दुआओं से दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा भी हूँ, है नहीं, दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा भी हूँ। अगर आप मुकम्मल तैयार हैं तो हम शुरू हो जाएं। क्या ख्याल भाई साहब? जितने लोग हुसैनी हैं, अगर हाथ सलामत है तो एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए। हाथों को हवा में लहरा कर सारे लोग 3 मरतबा कहिए या हुसैन, या हुसैन। 5 लोग रहेंगे तब भी उसी रंग में बोलूंगा, 500 लोग रहेंगे तब भी उसी रंग में बोलूंगा, 5000 का मजमा होगा तब भी उसी रंग में बोलूंगा, 5 लाख का मजमा होगा फिर भी उसी रंग में बोलूंगा। क्योंकि मुझ पर किसी दुनियादार का रंग नहीं चढ़ा है, बल्कि करबला वाले हुसैन आजम के इश्क का रंग चढ़ा है। हम पर अली अकबर की जवानी का रंग चढ़ा है, हम पर आका हुसैन के बेटों के इश्क का रंग चढ़ गया है। और हम चाहते ये हैं कि जिस तरह मेरे लबो लहजे के वजूद पर इश्क हुसैन का रंग चढ़ा है, मेरे खिताबत के वजूद पर इश्क हुसैन का रंग चढ़ा है, आपकी समाअत पर भी इश्क हुसैन का रंग चढ़ जाए तो फिर याद रखिए यहीं से आपकी समाअत उठेगी और बरेली शरीफ पहुंचेगी, वहां से उठेगी अजमेर मोहल्ला पहुंचेगी, वहां से आपके समाअतों का परिंदा परवाज करेगा, कचौचा शरीफ पहुंचेगा और वहां से परवाज करेगा, करबला पहुंच जाएगा, वहां से परवाज करेगा, नजफ अशरफ पहुंचेगा, आपके समाअत का परिंदा वहां से परवाज करेगा तो यकीन जानिए शहर रसूल में जाकर रुकेगा।
तो आप जरा इश्क़ हुसैन का रंग चढ़ा के रखिए और दो शेर समाप्त कीजिए। मैंने कहा रे भाई को ख़त्म कीजिए, आप समझ नहीं रहे मेरी बातों को। मैं थोड़ा सा स्पीड बोलने वाला आदमी हूँ। इसको एकदम ख़त्म कीजिए ना, साउंड बढ़ाइए ना। हाँ, इसको ख़त्म करो और साउंड बढ़ाओ। हेलो, थोड़ा सा और बढ़ाइए और इसको ख़त्म कीजिए। तो सुनाया जाए भाई साहब, सुनाया जाए। तो जिस रंग में आपने या हुसैन कहा था, फिर से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब उलमाए कराम और शोराए इस्लाम के तवज्जुहात के तमाम तर ताकतों को समेट कर 2 शेर मैं जिंदा हुसैनियों के बीच में रखने जा रहा हूँ। अल्लामा हाफिज साहब हैं, हाफिज़ कारी कुतुबुद्दीन साहब हैं और दिगर हजरात हैं, सब का नाम याद नहीं है नहीं, लेकिन सब मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रफ़ीक हैं। 2 शेर सुनिएगा मोहब्बत के साथ। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। शेर का मिसरा समझिएगा बाद में, अभी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए, है नहीं? समझ में आए तो भी कहिए सुभान अल्लाह, न समझ में आए तो और जोर से कहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मिसरा और शेर है। सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और चौथा मिसरा पर हुसैनी चुप रह के दिखाओ तो मैं मान लेता हूं। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, अरे सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम। हर कोई बोले इस्लाम, हाथ उठाकर बोलिए इस्लाम बच गया, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया, बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया, बच गया। इस्लाम इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंचा है, कुरान इतने आसानी से आप तक नहीं पहुंचा है, ये नमाज आप तक ऐसे ही नहीं आ गई है, ये इबादत आप तक ऐसे ही नहीं आ गई है, ये तिलावत आप तक ऐसे ही नहीं आ गई है, ये कुरान की तिलावतों का तरीका आप तक ऐसे ही नहीं आ गया है। आपके सरों पर टोपियां ऐसे ही नहीं सज रही है, आपके चेहरे पर सुन्नत रसूल दाढ़ी की शक्ल में ऐसे ही नहीं सज रही है, बल्कि कुर्बानियां पेश की गई है, तब नमाज आपके घर आई है, कुर्बानियां पेश की गई हैं, तब सजदे आपके घर आए हैं, कुर्बानियां पेश की गई हैं, तब इबादत का सलीका आपके घर आया है, कुर्बानियां पेश की गई है, तब आपको इस्लामी लिबास मिला है, कुर्बानियां पेश की गई हैं, तब आपको मस्जिद के मिंबरों मेहराब नजर आ रहे हैं, कुर्बानियां पेश की गई है, तब ये उलमा आप तक मौजूद है, ये कुर्बानियां पेश की गई है, तब आपको अदल का परचम लहराता दिख रहा है, कुर्बानियां पेश की गई है, तब आपको सखावत का दरिया बहता दिख रहा है, कुर्बानियां पेश की गई है, तब शुजाअत के जवाहर पारे कायनात के गोशे गोशे में आपको नजर आ रहे हैं, कुर्बानियां पेश की गई है, तब इस्लाम आप तक आ गया है। अगर हुसैन कुर्बानी न देते, इस्लाम आपके घर तक ना आता, अली अकबर की जवानी न लुटती, नमाज आपके घर तक ना आती, अब्बास का बाजू न कटता, हम और आप प्यासे रहते और उन्होंने मोहम्मद के लाशें न तड़पते, तो कसम खुदा की न नमाज नजर आता, न नमाजी नजर आता। सदका है हुसैन के घर वालों की कुर्बानी का कि इस्लाम भी नजर आ रहा है और दुनिया में मुसलमान भी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ नारा लगना चाहिए। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया।
बहुत सुनिए, एक बात सुन लीजिए भाई साहब, हैं? एक बात सुन लीजिए, नात खानी में, मनकबत खानी में सुभान अल्लाह कहना चाहिए, नारा लगाना चाहिए, तकरीर में भी नारा लगाना चाहिए। तकरीर में तो और ज़्यादा नारा लगाना चाहिए, ताकि ख़तीब जो बोलने वाला आ रहा है उसको थोड़ी देर सुस्ताने का मौका मिले, है नहीं, रेस्ट मिले, रेस्ट मिले। पूरा मजमा ज़रा आहिस्ता से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मलंगवा वालों का आहिस्ता है, तो ज़रा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जरा जी लगा कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। आप या हुसैन कर रहे हैं भाई साहब, उसी हुसैन के जिक्र की महफिल है, और उस हुसैन की महफिल है जो राकिबे दोषे पैगंबर भी है, नवासे रसूल भी है, आले बुतूल भी है, शहजादे रसूल भी है, राकिबे दोषे रसूल भी है, और जन्नती जवानों के सरदार भी है। सुभान अल्लाह। अब जितने यहाँ लोग मौजूद हैं और जन्नत की तमन्ना है, तो हमको वो जन्नत चाहिए जिसके सरदार इमाम हसन है और इमाम हुसैन है। उस जन्नत में आपको जाने की तमन्ना है, तो आपको खामोश नहीं रहना है। न उस हसन का जवाब है, न उस हुसैन का जवाब है। आपको पता है करबला के मैदान में कितने लोग गए थे, कितने लोग शहीद हुए थे, उसमें इमाम हुसैन के कितने भाई शहीद हुए, उसमें इमाम हुसैन के साथ जाने वाले कितने सहाबा थे। आपको मालूम है, आपको मालूम है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा, और उलमा तो सब जानते हैं। आपको याद दिला देता हूं, करबला के मैदान में 82 लोग मुकम्मल गए थे, 82 लोग गए थे। इमाम हुसैन के साथ 82 लोग करबला पहुंचे थे, उसमें 72 लोग शहीद हुए हैं। कितने लोग 72 लोग शहीद हुए हैं। मगर उन 72 लोगों में इमाम हुसैन के कितने भाई शहीद हुए हैं, किसी ने आपको सुनाया नहीं, और अगर सुनाया है तो आपने याद रखा नहीं है। आपको यही बताया जाता है इमाम हुसैन शहीद हुए, उनका भाई हजरत अब्बास शहीद हुए, उनके भांजे ओनो मोहम्मद शहीद हुए, उनके बेटे अली अकबर अली असगर शहीद हुए। यही तक बात महदूद कर दी जाती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, करबला के मैदान में इमाम हुसैन के अलग अलग रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि 5 इमाम हुसैन के सगे भाई शहीद हुए। एक रिवायत में यह है कि 8 इमाम हुसैन के सगे भाई शहीद हुए। एक रिवायत में यह है कि इमाम हुसैन के सगे भाई 9 शहीद हुए हैं। आप कहोगे मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हो, अब तक हमने यही जाना है कि इमाम हसन 2 भाई है। अब तक लोगों ने यही बताया है कि इमाम हुसैन 2 भाई है, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। किसी ने और इजाफा करके बताया तो कहा इमाम हुसैन 3 भाई, एक हसन, दूसरे हुसैन, एक मुहसिन। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो 2 का तस्करा होता है, ये हजरत अली के बेटे तो है, मगर उनकी मां का नाम सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबेदा, जाहिदा, राकेया, साजिदा, आलिमा, फातिमा, मुफ्तिया, मुत्तकीया हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है। उनके शिकाने विलायत से जो बच्चे पैदा हुए बेटे की शक्ल में, एक को हसन कहते हैं, एक को इमाम हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना बेराज अख्तरी, मौलाना बेखराज अख्तरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनाया जाए भाई साहब, सुनाया जाए तो आहिस्ता से बोलिए या हुसैन, और जरा जी लगाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। करबला के मैदान में टोटल जाने वाले लोगों की तादाद
82 80 2 82 कितने? उसी में मर्द भी है, उसी में जवान भी है, उसी में बूढ़े भी है, उसी में बच्चे भी हैं, उसी में औरतें भी हैं, उसी में खादिमा भी है, उसी में नौकर भी है। लेकिन उस 82 लोगों में बउआ है 2-4 मिनट हमारे सेहत पे थोड़ा सा मेहरबानी करो और हमको थोड़ा सा सुन लो, हमको थोड़ा सा सुन लो। कभी कभी हम रंग में आना चाहते हैं जो आप रंग को बेरंग करना चाहते हैं। सुनिएगा, 82 लोग करबला के मैदान में गए, 72 शहीद हुए, 72 शहीद हुए। उन 72 शहीद होने वालों में 72 शहीद होने वालों में एक रिवायत के मुताबिक 16, एक रिवायत के मुताबिक 19, एक रिवायत के मुताबिक 21 खानदाने रसूल के चश्मो चिराग शहीद हुए हैं। सुभान अल्लाह। 21 लोग वो हैं जो नबी के घर के लाल हैं, नबी के घर के बेटे हैं, नबी के घर के चराग हैं, नबी के गुलशन के फूल हैं, जो मैदान करबला में जालिमों ने अपने जुल्म इस्तिबदाद के पंजे से और हथेलियों से मस्ख करना चाहा। लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके खानदान के लोग जो करबला में शहीद हुए लोगों ने मसलना चाहा, यजीदियों ने मसलना चाहा, लेकिन ये सब के सब कट के भी इस तरह फैले कि बगदाद में देखो तो हुसैन का बेटा नजर आएगा, अजमेर में देखो तो हुसैन का बेटा नजर आएगा, कचौचा में देखो हुसैन का बेटा नजर आएगा, दिल्ली में देखो निजामुद्दीन महबूबे इलाही की सूरत में हुसैन का बेटा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21 ऐसे लोग हैं जो नबी के घराने के हुसैन के ख़ानदान के लोग मैदान करबला में शहीद हुए। उनमें से इमाम हुसैन के 9 भाई सगे शहीद हुए, 9 सगे भाई शहीद हुए। आप कहेंगे हज़रत फ़ातिमा से 2 है, ये 7 कहाँ से आ गए? हमने रिवायत पढ़ी और बुज़ुर्गों से सुना भी है कि हज़रत मौला अली के कमोबेश 18 साहबजादे, 18 कितने? 18 10 8 18 बेटे अली के, मगर हजरत फातिमा के शिकम से 2 बेटे का जिक्र आता है नहीं? कोई रिवायत ऐसी है जो हजरत मोहसिन को भी लोग करते हैं, लेकिन हसन हुसैन ज़्यादा मशहूर है। सुनिए, 18 बेटों में से 9 भाई हजरत इमाम हुसैन के करबला के मैदान में शहीद हुए। नाम सुन लीजिए, एक तो खुद इमाम हुसैन, ठीक है, एक हजरत मौला अब्बास, ठीक है भाई साहब, एक हजरत इमाम हुसैन, एक हजरत अब्बास, एक हजरत अबू बकर बिन अली। सुभान अल्लाह। अबू बकर बिन अली, एक हजरत उमर बिन अली, एक हजरत उस्मान बिन अली, एक हजरत मोहम्मद अल औसत। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद अल औसत के हवाले से जो मुझे तारीख मिली है और हमने जो बुज़ुर्गों से सीखा है, पढ़ा है, वो ये है कि हजरत मोहम्मद अल औसत, इनकी माँ का नाम मेरे सामने आया, बहुत खुश भी हुआ। और जो है शिया राफजी खारजी लोग, अली का नाम लो तो अबू बकर को छाटो, अबू बकर का नाम लो तो हजरत अली को छाटो, ये लोग इसीलिए इन लोगों का नाम नहीं बताते कि अगर इनके नाम बता दिए गए तो शिय्यत का किला कुमा हो जाएगा, राफजियत के किले की दीवार गिर जाएंगी, खारजियत के किले के दोनों दीवार इस तरह चकनाचूर हो जाएगा कि कहीं नामो निशान तक नहीं रहेगा। और जिधर लोग देखेंगे हुसैनी सुन्नी मुसलमान ही नजर आएगा। हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत मोहम्मद अल औसत, ये हैं हजरत फातिमतु ज़हरा की बहन हजरत ज़ैनब, जो हजरत अबुल आस के निकाह में थी, साहबी रसूल, हजरत अबुल आस के निकाह में थी।
और अबुल आस के जो निकाह में थी नबी की शहजादी हजरत ज़ैनब, उनकी बेटी का नाम है हजरत उमैमा। क्या नाम है? हजरत उमैमा। और ये हजरत उमैमा के बेटे हैं जिनका नाम है मोहम्मद अल औसत। सुभान अल्लाह। अब आप सोचेंगे हजरत फातिमा ने हैदर कर्रार से, मुश्किल कुशा से, शेर खुदा से, अली मुर्तजा से, फातिह खैबर से, दामाद पैगंबर से, अपने शौहर से हजरत फातिमा ने कहा था, ए मेरे सरताज, ए मेरे जिंदगी के साथी, ए मेरे सरताज, ए हसन के अब्बा, ए हुसैन के बाबा, ए मेरे बाबा के दामाद, ए मेरे सरताज मौला अली, मेरे इंतकाल के बाद आप अगर निकाह करना चाहे तो आप किसी से न कीजिएगा, बल्कि मेरी बहन हजरत ज़ैनब है, उनकी बेटी हजरत उमैमा है, आप उनसे शादी कीजिएगा, आप उनसे निकाह कीजिएगा। हजरत फातिमा ने अली से कहा था। हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, हजरत अली ने फातिमा की बात को मानते हुए हजरत फातिमा की बहन हजरत ज़ैनब की बेटी हजरत उमैमा से निकाह किया, और उसी उमैमा से एक बेटा पैदा हुआ जिसको मोहम्मद अल औसत कहा जाता है, जो करबला के मैदान में हुसैन का सागा भाई बनकर दीन के लिए अपनी गर्दन कटाता है, इस्लाम को बचाता है। हजरत और एक नाम है हजरत अब्दुल्ला, इमाम हुसैन के भाई का, एक नाम है हजरत उबैदुल्ला, एक नाम है हजरत जाफर। इस तरीके से 9 इमाम हुसैन के सगे भाई करबला में शहीद हुए। और सहाबा किराम में 2-3 रिवायत मिली, एक में 8 का जिक्र है, एक में 11 का जिक्र है, और एक में हुसैन के साथ जो जाने वाले सहाबा थे वो 12 की तादाद में थे। सुभान अल्लाह। 12 सहाबा किराम। वो लोग कहते हैं कि हुसैन के साथ सहाबी नहीं थे, हुसैन के साथ कोई करबला के मैदान में सहाबी नहीं गए, यजीदियों के साथ थे। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया तहकीक को मैं चैलेंज करता हूं, यजीद के साथ या यजीदियों के हुजूम में नबी का एक सहाबी भी दिखा दे, मैं पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार हूं। अरे यजीदियों के साथ नबी का कोई सहाबी न गया, जो गए हुसैन के साथ गए, हुसैन के नाम पर कुर्बानी पेश किया। इस तरीके से करबला के मैदान में 72 लोग शहीद हुए। बाकी ताबईन थे, मुतक़िदीन थे, मुतवस्सिलीन थे, लोग थे मानने चाहने वाले। करबला के मैदान में कितने शहीद हुए? 72। उन 72 का लहू बहा है, तब इस्लाम हम तक आया है। उस करबला के मैदान में सब सुनाते, अली अकबर की शहादत ऐसे हुई, अली असगर की शहादत ऐसे हुई, कासिम की शहादत ऐसे हुई, हजरत अब्बास की शहादत ऐसे हुई, औनो मोहम्मद की शहादत ऐसे हुई, हजरत असगर की शहादत ऐसे हुई। ये सब आप लोगों ने सुन रखा है, सब सुन रखा है, एक बार नहीं तो अनेक बार ज़रूर। कभी मुफ्ती साहब सुनाए होंगे, कभी अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम मिसबाही साहब सुनाए होंगे, ये सब यके बाद दीगरे सुनाते रहते हैं। मैं 2-4-5 मिनट चाहता ये हूँ कि 10वीं मुहर्रम के बाद क्या हुआ वो आप तक रखूँ, अपनी जगह ले लूँ, और फिर पूरे करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क तक जाने के लिए फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इसलिए कि दमिश्क तक और दमिश्क से मदीना तक पहुंचने के लिए मुझ जैसे कम इल्म कम फहम को 3.5 से 4 घंटा चाहिए, और ये बड़े लोग हैं तो इनको तो 2-4 हफ्ता लगेगा, है नहीं। मुताला वसी है, किताब बीनी में एकदम मुकम्मल खपे रहते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ने वाला इंसान हूँ, मगर जो भी पढ़ता हूँ अपने माँ बाप की दुआ से और अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया के फैज़ान से बहुत कुछ आ जाता है। सुभान अल्लाह। सुनिए, सब शहीद हो गए करबला के मैदान में।
जोहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब, मगरिब का वक्त ख़त्म हो रहा है, सूरज डूब रहा है, तारीकी आ रही है, जुल्मत आ रही है, डार्कनेस आ रहा है, हर तरफ हू का आलम है, सन्नाटा होता चला जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत हो गई, दिन ख़त्म हुआ, अब मगरिब का वक्त आ रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। अब उस मैदान करबला में, अब उस मैदान करबला में जो शाम आ रहा है, हुसैनी जो अगर कलेजे में हुसैनी, अगर सीने में हुसैनी दिल है तो फिर सीने पर हाथ रखकर सोचना, अभी हमारे सामने से 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम का दिन गुजरा है, हम पक्के हुसैनी कहलाते हैं। अब बताओ, करबला के मैदान में जहां बेटा शहीद हो रहा है, करबला के मैदान में जहां भाई कट रहा है, करबला के मैदान में जहां हुसैन के बेटों की कुर्बानी हो रही है, अब वो हुसैन आजम और हुसैन के मानने वाले करबला में ढोल कहां से बजाएंगे, ताशा कहां से बजाएंगे, शराब कैसे पिएंगे और गलत काम की तरफ कैसे जाएंगे? अरे ये जितनी कुर्बानी दी गई इसी ढोल को रोकने के लिए, इसी ताशा को रोकने के लिए, इसी बुराई को रोकने के लिए, इसी खराबी को रोकने के लिए, इसी जुआ को रोकने के लिए, इसी शराब को रोकने के लिए, इसी ज़िना को रोकने के लिए, इसी चुगलखोरी को रोकने के लिए अब हम हुसैनी कहलाते हैं। अब याद रखना, करबला के मैदान में जिस घर का बेटा भी जा रहा है, बेटे भी जा रहे हैं, भांजे भी कुर्बान हो रहे हैं, मगर उस करबला वाले आका से पूछो, ए आका हुसैन, हमने तारीख की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, हमने हादसों को भी, बड़ी बड़े हादसों को भी देखा है, हमने जंगों की किताबें भी पढ़ी है, मुताला में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी है, मगर ए इमाम हुसैन बताया जाए, हमने तो देखा है कि किसी के घर का बेटा कटता है तो घर बर्बाद हो जाता है, किसी का भांजा लुटता है, घर मातम कदा हो जाता है, किसी का दामाद लुट जाता है, पूरा घर सोगवार और मातम कदा हो जाता है। लेकिन हे मेरे इमाम, आपके घर की रीत अलग है, आपके घर की रिवाजत अलग है, आपके घर का मिजाज अलग है, आपके घर का तरीका अलग है, आपके घर का कैरेक्टर और किरदार अलग है, आपके घर का ख्याल अलग है। ए इमाम हुसैन, किसी का बेटा लूटे घर बर्बाद होता है, लेकिन मेरे आका हुसैन उसी करबला के मैदान में अली अकबर की जवानी को समेट कर ला रहे हैं, मगर आका हुसैन है जो लबों पर मुस्कुराहट है, सुभान अल्लाह, अली असगर को समेट कर लाते हैं, आका हुसैन मुस्कुराते हैं, अब्बास को समेट कर लाते हैं, आका हुसैन मुस्कुराते हैं, ओनो मोहम्मद को समेट कर लाते हैं, आका हुसैन मुस्कुराते हैं। अब मैंने आका हुसैन से पूछ लिया, आलम तसव्वुर में, हे मेरे आका हुसैन, किसी के घर का बेटा मरे पूरा घर मातम कदा होता है, किसी के घर का भांजा कटे पूरा घर बर्बाद होता है, मगर क्या बात है आप मुस्कुरा रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, हुसैनी जो मेरे हुसैन का, अरे दुनिया में किसी का बेटा कटता है तो घर बर्बाद होता है, मगर मेरा बेटा जब कटता है तब मेरा इस्लाम आबाद होता है, तब दीन आबाद होता है, तब शरीयत आबाद। हमारे आपके घर के बेटे कट जाएं तो पूरा घर मातम कदा, मगर मेरा आका हुसैन है जो सजदे शुक्र भी अदा करता है, सब्र का लिबादा भी ओढ़ता है और मुस्कुरा कर कहता है, मौला अली अकबर की जवानी दे दिया, क्या तू राजी हुआ कि नहीं? 6 माह का दूध पीता अली असगर के हुलकुम में तीर पैवस्त हो गए, खूने असगर, असगरे अली जमीन पर गिर रहे हैं, मौला तू राजी हुआ कि नहीं? तो गैब से आवाज आती है, ए मेरे नबी के लाडले नवासे, अरे मैं भी राजी हो गया और तेरा नाना मुस्तफा भी राजी हो गए। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन जा रहा है, 11वीं की रात आ रही है। बस एक पॉइंट रखूंगा, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करूंगा, वक्त ज़्यादा हो गया, फिर इंशाअल्लाह कभी।
10वीं तारीख जा रही है, 11वीं की रात आ रही है। हर तरफ हू का आलम है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। हर तरफ करबो अलम की बात है। हर तरफ बादल बादल सनसना रहे हैं। हवाएं जब आती हैं तो हवा के झोंकों की सनसनाहटों से बच्चों के दिल दहल जाते हैं। उस करबला के मैदान में कोई नहीं। अगर उस करबला के मैदान में कोई है तो इमाम हुसैन के घराने के लोग हैं। इमाम हुसैन के 2 बहन उस करबला के मैदान में है। एक हज़रत ज़ैनब कुबरा, एक हज़रत उम्मे कुलसूम। और इमाम हुसैन के 3 बीवियाँ एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक 2 बीवियाँ उसी करबला के मैदान में है। एक हज़रत शहरबानो, एक हज़रत उम्मे रुबाब उसी करबला के मैदान में है। शामियाना भी सर छुपाने के लिए नहीं है। जालिमों ने जुल्म के इंतहा कर दी। इमाम हुसैन के घर की एक खादिमा उस मैदान करबला में है, नाम हज़रत फिज़ा है। इमाम हसन का एक छोटा बेटा उस मैदान करबला में है जिसका नाम हज़रत हसन मुसन्ना है। इमाम हुसैन की एक 5 या 6 साल की छोटी बेटी है जिसका नाम हजरत सकीना है। इस तरीके से खानदान हुसैन के चंद अफराद पर एक छोटा सा काफिला है। तकरीबन 10 या 12 अफराद, 10 के करीब अफराद पर यह काफिला मुश्तमिल है। उस करबला के मैदान में है। अब कोई नहीं है जो इनको कहे कि सर छुपा ले, क्योंकि खुला हुआ आसमान का सीना है, जमीन है, कहीं पर सर छुपाने की जगह नहीं है। बेटों को शहीद होते देखा, भाइयों को शहीद होते देखा, लेकिन उनके घराने के लोगों को कोई दबा नहीं सका, बल्कि वो यही कहते रहे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर जो हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भी उस काफिले में मौजूद है। हजरत ज़ैनब कुबरा है, इमाम हुसैन की बहन है। अब हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कुबरा क्या सोचती है, ये छोटे छोटे बच्चे इस काफिले में है, ये बच्चे भी उतने दिनों से भूखे हैं जितने दिनों से हम बड़े लोग भूखे हैं। ये बच्चे भी उतने ही दिनों से प्यासे हैं जितने दिनों से हम बड़े लोग प्यासे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी उतने ही दिनों से सोए नहीं है जितने दिनों से हम बड़े लोग जागे हुए हैं। इन बच्चों को सुलाना होगा। इसलिए इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कुबरा ने एक टूटा हुआ खंजर हाथ में उठाया और उठाने के बाद उस छोटे से काफिले के चारों तरफ पहरा देना शुरू कर दिया कि अब कोई मेरे काफिले के करीब ना आए, अब मेरे बच्चों को कोई ना सताए, अब मेरे लोगों को कोई ना तड़पाए। हजरत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब जहां ये महसूस करती है कि जहां बाबा अली को होना चाहिए था तो अली का किरदार लेकर आगे बढ़ती है। जहां ये महसूस करती है कि मां फातिमा को होना चाहिए था तो खातून जन्नत का कैरेक्टर लेकर ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ती है। जहां ये महसूस करती है जहां भैया हुसैन को होना चाहिए था इमाम हुसैन की अदा लेकर आगे बढ़ती है। जहां ये महसूस करती है जहां अली अकबर को होना चाहिए था ज़ैनुल इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब है, हजरत अली अकबर का किरदार लेकर आगे बढ़ती है। पहरा देती चली जा रही है, उन काफिले वालों की हिफाजत में पहरा दे रही है। अब आलम तसव्वुर में हजरत हुसैन के बहन हजरत ज़ैनब से मलंगवा के बाहोश जन्नती हुसैनी जो सवाल करो आलम तसव्वुर में, इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कुबरा ये तो बताइए, आपने हाथ में टूटा हुआ खंजर उठाया है, अरे टूटे हुए खंजर से क्या होता है? अरे आपने थोड़ी देर पहले तो देखा था जब दिन का उजाला था, सूरज अपने आबोताब के साथ रोशनी और गर्मी बिखेर रहा था। करबला के मैदान में दिन के उजाले में आपने देखा था कि सही सालिम भाले भी थे, सही सलामत तलवारें भी थी, सही सलामत बर्छियां भी थी, सही सलामत असलहे भी थे। लेकिन ए ज़ैनब कुबरा, अंजाम तूने अपनी आंखों से देखा है कि सब तहे तेख कर दिए गए। लेकिन ए हुसैन की बहन ज़ैनब, ये टूटा हुआ खंजर क्यों लिया है? अरे टूटे खंजर से क्या होता है? आखिरी जुमले पर मुकम्मल इस्तकबाल करना। हुसैनी जवानों, ज़ैनब कुबरा से पूछो टूटे खंजर से क्या होता है?
सही सलामत भाले और असलहे थे तो सब तहे तेज कर दिए गए। टूटा हुआ खंजर से क्या होगा? ज़ैनब कुबरा जवाब देंगी, ए लोगों मेरा टूटा हुआ खंजर न देखो, अरे खंजर टूटा है, मेरा हौसला बड़ा मजबूत है, मेरी हिम्मत अभी जवान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मेराज अख्तरी, अल्लामा मौलाना मेराज अख्तरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख़त्म कर दूं भाई साहब, ख़त्म करूं? 2 मिनट और, तो 2 मिनट और इस चैप्टर को खाली पूरा करूं, उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इस पूरा कर दूं। चलिए, हज़रत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा से पूछा टूटा खंजर से क्या होता है? कहा खंजर टूटा है, मेरा हौसला बड़ा मजबूत है। सुभान अल्लाह, मेरा हौसला बड़ा मजबूत है। रात का हिस्सा गुजरता जा रहा है, 11वीं तारीख की रात की ये कहानी है। हज़रत ज़ैनब कुबरा फिर टूटा हुआ खंजर लेती है, पहरा देने लगती है, बच्चों को सुलाने की कोशिश करती है। हज़रत ज़ैनब कुबरा सुलाना चाहती है बच्चों को। जब महसूस किया कि बच्चे सो गए हैं तो हज़रत ज़ैनब कुबरा फिर पहरा देने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हज़रत ज़ैनब कुबरा के पर्दे समाज से, कान से किसी के हिचकियों की आवाज़ टकराती है, किसी के सिसकियों की आवाज़ टकराती है, किसी के रोने की आवाज़ टकराती है, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ टकराती है। हज़रत हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा अपने काफ़िले वालों में देखती है कि आखिर यहाँ सिसकियाँ कौन ले रहा है, यहाँ हिचकियाँ कौन ले रहा है, यहाँ आंसू कौन बहा रहा है, यहाँ चीखे कौन मार रहा है, यहाँ कौन रो रहा है। हज़रत ज़ैनब देखती है काफ़िले में, लेकिन कोई रोने वाला नज़र नहीं आया, कोई हिचकियाँ लेने वाला नज़र नहीं आया, कोई सिसकियाँ लेने वाला नज़र नहीं आया, कोई चीखे मारने वाला नज़र नहीं आया। हज़रत ज़ैनब कुबरा थोड़ा सा उछककर मैदान करबला की तरफ देखती है तो क्या देखती है कि इमाम हुसैन की 5-6 साल की बेटी सकीना है जो करबला के मैदान में एक लाश के ऊपर अपना सर रख के रो रही है, वही हिचकियां ले रही है, वही सिसकियां ले रही है, वही चीखे मार रही है, वही आंसू बहा रही है। हज़रत ज़ैनब लपक कर दौड़ कर जाती है, लपक कर उठाती है, सीने से लगाती है। हुसैन जिंदा है हुसैनियों, इस बात को ख्याल में रखना। इमाम हुसैन की बहन जाती है, हजरत सकीना को उठाती है, सीने से लगाती है और कहती ए मेरी भतीजी ये तो बता आखिर तू किसकी लाश पर अपना सर रख के रो रही है, आखिर किसके जिस्म पर तुम अपना सर रख के रो रही है। हजरत हुसैन की 5 साल की बेटी हजरत सकीना कहती है ए मेरी फूफी जान ये कोई और नहीं है, ये मेरे बाबा हुसैन का जिस्म है। सुभान अल्लाह। हुसैनियों मुस्कुरा कर बोलो या हुसैन। हाथ उठा के अगर हाथ में कोई बीमारी नहीं है तो हाथों को हवा में लहरा कर बोलो या हुसैन। या हुसैन। जब हाथ बुलंद हो गए आवाज बुलंद कीजिए, पूरा मजमा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनिए सुनिए, हजरत ज़ैनब पूछती है ए मेरी बेटी सकीना, ए मेरी भतीजी सकीना, आखिर तू इस करबला के मैदान में किसके लाश पर सर रख के रो रही है, क्यों हिचकियां ले रही है। इमाम हुसैन की बेटी सकीना कहती है ए मेरी फूफी जान ये मेरे बाबा हुसैन का जिस्म है। सुभान अल्लाह। ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है, ये मेरे बाबा हुसैन का धड़ है। हजरत ज़ैनब कहती ए बेटी यहाँ तो लाशों पर जख्मों के इतने निशानात लगे हैं कि पहचानना मुश्किल है कि कौन सा जिस्म किसका है, कौन सी लाश किसकी है। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाबा हुसैन का जिस्म है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाबा हुसैन की लाश है। तो हजरत सकीना कहती है ए फूफी जान अब तक मैं भी नहीं जान रही थी मेरे बाबा है कि नहीं, अब तक मैं भी नहीं जान रही थी मेरे अब्बू है कि नहीं, लेकिन ए फूफी जान आप पहरा दे रही थी, आप जब महसूस कर चुकी थी कि बच्चे सो गए हैं, लेकिन मैं सोई नहीं थी, मैं तो दुबक गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे पहले जब भी सोती थी बाबा का सीना मिलता था, सकीना सो जाती थी, लेकिन आज सकीना को बाबा हुसैन का सीना नहीं मिला तो सकीना से उसकी नींद रूठ गई है, उसका करार बेकरार हो गया है, उसका चैन बेचैनी के आलम में आ गया है।
इसलिए फूफी जान जब अब पहरा दे रही थी, मैंने मौका को गनीमत समझा और चुपके से उस काफिले से निकली है और बाबा हुसैन को दिल से पुकारते हुए करबला के मैदान की तरफ दौड़ती चली आई। मैंने कहा, ए बाबा, आपकी बेटी सकीना को जब भी नींद आती थी आपका सीना होता था, सकीना सो जाती थी, लेकिन ए बाबा आप कहाँ हो? अपनी बेटी सकीना को सुला लो, अपना सीना अता करो। ए फूफी जान, मैं भी नहीं जानती थी मेरे बाबा है कि नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने दिल से सदा लगाई, ए फूफी, इसी जिस्म से आवाज आई थी, सकीना कहाँ हो? आ, तेरा बाबा हुसैन यहाँ मौजूद है, तेरा बाबा यहाँ मौजूद है। इसीलिए इख्तिताम करता हूँ उसी इब्तदाइया शेर के साथ कि आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। हर कोई बोले यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। हर कोई बोलेगा यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ? नहीं, हर कोई बोले, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, सारे लोग इस्तकबाल कीजिएगा। सर कट गया तो क्या हुआ? हाथ उठाकर, सर कट गया तो क्या हुआ? सर कट गया तो क्या हुआ? सर कट गया तो क्या हुआ? इस्लाम बच गया। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम के मानने वाले पाइंदाबाद, हुसैन आजम का फैजान जिंदाबाद, मलंगवा का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, दारुल उलूम जिलानिया जिंदाबाद, उलमाए कराम जिंदाबाद और मसल के आला हजरत जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इस तनाजुर में बातें होंगी कि आज कल लोग अलग अलग लिबादा ओढ़कर आपको मसल के आला हजरत से भटकाने के लिए घूम रहे हैं। किसी की लंबी टोपी पर, किसी की लंबी दाढ़ी पर, किसी की लंबे चौड़े कुर्ता और जुब्बा पर मत जाइएगा। जो रजा वाला है उसके दामन से लिपट जाइए। जो मसल के आला हजरत का जर्रा बराबर भी गद्दार निकले उसके पैरों की ठोकरों से उड़ा दीजिए और तब कहिए यही मसलके आला हजरत है, यही मसलके आला हजरत है। आखिरी बार सलाम कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग जमकर सलाम का जवाब दीजिए, बकिया तकरीर कभी होगी। अस्सलामु अलैकुम।